ठीक है भाई। तो मैंने क्या कहा कि वर्ड को खोलने के दो तरीक़ेकार हैं। पहला तरीक़ेकार क्या है कि आपने स्टार्ट पे आना है। नज़र आ रहे सारे बच्चों को? यार गेट बंद कर दो ताकि रोशनी कम आए। आपने स्टार्ट पे आना है। स्टार्ट पे आने के बाद आपने वर्ड लिखना है। वर्ड लिखने के बाद आपने वर्ड पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके पास वर्ड का ये इंटरफेस खुल जाएगा। आपने क्या करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और आपके पास वर्ड की एक नई फाइल आपके पास ओपन हो जाएगी। ठीक है, बात समझ आ रही है? हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी, थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। देखें ये जो सा पूरा हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ये क्या कहलाता है? रिबन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिबन। रिबन के अंदर टेब्स होते हैं, आपको नज़र आ रहे हैं होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, ये सारे के सारे आपके टेब्स हैं। टेब्स के अंदर क्या होते हैं? आपके ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? ये ग्रुप है, फ़ॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है। ठीक है, सारे के सारे आपके ग्रुप्स हैं। अब ग्रुप्स के अंदर क्या होती हैं? आपकी कमांड होती हैं। क्या होती हैं? कमांड। जैसे पेस्ट हो गया, कॉपी हो गया, कट हो गया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये ग्रुप के अंदर वाली कमांड होती हैं। अभी ऊपर आपको एक बार नज़र आ रही है, ये बार क्या कहलाती है? इसको टाइटल बार कहते हैं। आपके डॉक्यूमेंट का यहाँ पर नाम लिखा हुआ आता है, जिस भी नाम से आप सेव करते हैं। इसी तरह से ये जो सा आखिर में ये कोने आपको नज़र आ रहे हैं, टूल्स नज़र आ रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? इस एरिया को, इस एरिया को हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ से आप किसी भी चीज़ को फ़ौरन से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी फंक्शन को। अगर मिसाल के तौर पर देखें डिज़ाइन वाले टैब में, यहाँ पर पेज, बॉर्डर, मेरे पास वो सबसे आखिर वाले ऑप्शन में आ रहे हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ, क्विक एक्सेस टूल बार में इसको ऐड करता हूँ। देखो यहाँ पर ये आ गया। अब मुझे क्या करने के लिए, पेज को बॉर्डर देने के लिए मुझे वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्ट मैं यहाँ से क्या करूँगा, क्लिक करूँगा और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? बॉर्डर आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद नीचे देखिए आपके पास ये जो सी बार आ रही है, इसको हम स्टेटस बार कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या करती है भाई? स्टेटस बार क्या करती है? आपको डॉक्यूमेंट के स्टेटस के बारे में बताती है कि भाई आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हैं और आप कौन से पेज पर मौजूद हैं। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट में देखें आप पहले पेज पे मौजूद हैं और आपके टोटल पेज कितने? एक ही पेज है। ठीक है, तो कॉलम के बारे में बताते हैं। सेक्शन ए के आपका पेज ए के लाइन नंबर 1 पे मौजूद है, कॉलम नंबर 1 पे मौजूद है, वर्ड्स आपने 0 लिखे, कुछ भी नहीं लिखा। तो ये स्टेटस बार होती है। इसके साइड पर आप देखें दूसरे कॉर्नर पर, तो ये आपको जूम कंट्रोल बटन नजर आता है। क्या नजर आता है? जूम कंट्रोल बटन। और अगर आप ऊपर जाएं, ये क्या कहलाता है? ये कंट्रोल बटन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंट्रोल बटन। इसके साथ आपके पास रिबन के ऑप्शंस आ रहे होते हैं। ठीक है, रिबन को आप किस तरह से डिस्प्ले करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप क्या करते हैं, शो टैब्स पे चेक लगाते हैं तो आपके सिर्फ टैब नजर आएंगे, कमांड्स आपको नजर नहीं आएंगी। अगर आप यहाँ पर आते हैं और यहाँ से शो टैब्स एंड कमांड पे क्लिक करते हैं तो अब आपको टैब के साथ कमांड भी नजर आएंगे। ठीक है, तो ये तो थी पुरानी बातें। ये साइड पर आपके पास क्या आ रही होती है? स्क्रॉल बार आ रही होती है। ये बार आप देख रहे हैं, ये स्क्रॉलिंग के काम आती है, डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे लेकर जाने के लिए क्या होती है? काम आती है। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक रूलर आ रहा होता है। क्या आ रहा होता है? रूलर। अगर आपके पास यहाँ पर रूलर नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे, आप व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद रूलर पे चेक लगा देंगे। जिस रूलर पे चेक लगाएंगे तो देखो आपका रूलर भी आ जाएगा। ये आपका हॉरिजॉन्टल रूलर कहलाता है, ये आपका वर्टिकल रूलर कहलाता है। यहाँ तो कोई मसला? नो मसला। अच्छा भाई, तो हमने होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप पढ़ लिया सारा, कॉपी पढ़ लिया, कट पढ़ लिया, फॉर्मेट पेंटर पढ़ लिया, पेस्ट पढ़ लिया, पेस्ट स्पेशल पढ़ लिया, सारे के सारे ऑप्शन हमने डिटेल में पढ़ लिए। उसके बाद फ़ॉन्ट ग्रुप पढ़ लिया सारे का सारा, इसमें सारी की सारी चीज़ें पढ़ ली। ये स्ट्राइक थ्रू वाला ऑप्शन पढ़ा था हमने, ये नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। अच्छा, ये क्लियर आर फॉर्मेटिंग भी नहीं पढ़ा। ठीक हो गया। चेंज केस पढ़ा है हमने, ये पढ़ लिए। अच्छा भाई देखें, अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ इक्वल RAND रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज और इंटर कर देता हूँ। देखो एक रैंडम पैराग्राफ आ गया। फार्मूला था आपके टेक्स्ट को लाने का, इक्वल RAND रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज और इंटर। अब देखिए इस पैराग्राफ में मैं चाहता हूँ, मैंने एक आर्टिकल लिखा, आर्टिकल लिखने के बाद वेबसाइट पे मैंने क्या कर दिया, उसको अपलोड कर दिया। अब जैसे ही मैंने अपलोड किया तो मुझे बाद में पता लगा भाई यहाँ पर जो मैंने फैक्ट लिखा था, एक लफ्ज़ लिखा था, उसकी स्पेलिंग क्या है, गलत है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर यहाँ से जाता हूँ और यहाँ से जाने के बाद मैं इसको डिलीट करके सही पैराग्राफ लिख देता हूँ तो क्या होगा, ये तो अनएथिकल बात है ना। यानी कि जो पुराने यूज़र्स होंगे वो क्या समझेंगे, उन्होंने अगर आपका आर्टिकल किसी रेफरेंस के तौर पे लिया है तो वो ये समझेंगे कि भाई पहले तो इस बंदे ने क्या किया था, कुछ और लिखा हुआ था, अभी चेंज करके इसने कुछ और लिख दिया।
यानी कि इस बंदे को फॉलो नहीं करना चाहिए। ये कभी कुछ बात कहते हैं, कभी कुछ बात कहते हैं, एक बात पे टिकता नहीं है। तो आप इसके लिए क्या करते हैं, स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। वो क्या होता है, वो काम क्या करता है, देखें। अब मिसाल के तौर पर आपने इस लफ्ज़ को हटाना है या इस पूरी एक लाइन को आपने हटाना है, तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस जुमले को ये हटा देते हैं, इस पूरे को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इस स्ट्राइक थ्रू पर आप क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखो एक लाइन लगी हुई आ रही है। ये लाइन क्या बता रही है कि भाई ये बात पहले लिखी थी लेकिन अब ये गलत हो चुकी है। आप देख सकते हो पहले क्या लिखा हुआ था, अब इसके आगे आप सही बात लिख दें। ठीक है, इसके आगे आप क्या कर दें, मिसाल के तौर पर ये आपने आगे सही बात मेंशन कर दी कि भाई इसकी जगह ये बात आनी है। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, अगले बंदे को बता रहे हो, पुराने यूजर को भी बता रहे हो कि भाई पहले ये डेटा था, अब काटा जा चुका है, अब मैंने नया डेटा यहाँ पर लिख दिया। बस में आ रही है। इससे आपकी क्रेडिबिलिटी को कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी आपको मुतासिर नहीं होगी आपकी मार्केट में जो भी आपकी वैल्यू होगी। यहाँ तक बात समझ आ रही है। तो स्ट्राइक थ्रू वहां पर काम आता है जहां पर आपने किसी भी टेक्स्ट को क्या करना होता है, काटना होता है, मेंशन करना होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें, आपने देखा होगा मैथ जैसे लिखा होता है, यहाँ पर मैं अगर इसको डिलीट कर दूं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट, देखो ST ऊपर ऑटोमेटिकली चला गया ना। यहाँ पर अगर आपको नजर नहीं आ रहा, इसको जूम कर लेते हैं। अब देखें 1 के आगे ST कहाँ पर चला गया, ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया। सम टाइम ऐसा होता है कि आपने लिखा, इसको हम डिलीट करते हैं, ये फर्स्ट आ गया। अब ST आना चाहिए ऊपर, क्या आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ST को ऊपर लेके जाने के लिए आपने इसको सिलेक्ट करना है, लेफ्ट क्लिक दबा के रखेंगे, जितना सिलेक्ट करना है उतना ST को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर आना है, ये नजर आ रहा है X की पावर ऊपर पावर लिखी हुई है, इसको क्या कहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। आपने क्लिक करना है तो देखें ST आपको ऊपर चला जाएगा। ठीक हो गया, फर्स्ट हो गया। आप लिख सकते हैं आगे सेकंड लिख सकते हैं, आपने यहाँ पर लिख दिया सेकंड 2 ND। अब ND को आपने ऊपर करके लिखना है। अब देखिए ये ND आपका सेकंड आपका छोटा लिखा जा रहा है, यानी कि सुपर स्क्रिप्ट में लिखा जा रहा है, ये बड़ा लिखा नहीं जा रहा। ये क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ से आपकी कमांड एक्टिव हुई है, आपने इस कमांड को इनएक्टिव करना है, ऑफ करना है। ठीक है। अब देखें एक्टिव है, आपने इनएक्टिव किया, दोबारा क्लिक करेंगे इनएक्टिव हो जाएगी। अब लिखिए आप 2ND। अब देखें 2 बड़ा लिखा जा रहा है, ND आपने लिखा, और ND को आप ऊपर लेके जाना चाहते हैं, आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर आके आप क्या कर दें, सुपर स्क्रिप्ट की कमांड को ऑन कर दें। जैसे आपने ऑन किया देखें ND ऊपर आपको चला गया। ठीक है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे मैथ का X की पावर 2 लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है, X की पावर 2। अब देखिए मैंने X तो लिखा है यहाँ पर, ये खास तौर पे मैथ में यूज होता है। X तो आपने लिखा है लेकिन 2 भी उसके साथ में लिखा हुआ आ रहा है, तो ये कुछ X की पावर बन नहीं रही। तो इसके लिए भी आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने सुपर स्क्रिप्ट के ऑप्शन को आपने ऑन कर देना है। जैसे ऑन करेंगे, देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गई क्योंकि हमारी कमांड पहले से ऑन थी। इसको पहले आपने कमांड को ऑफ किया, ऑफ करने के बाद आपने लिखा X, इसकी पावर आपने लिखनी है 2। अब देखिए 2 बड़ा लिखा आ रहा है, तो 2 का आपने सिलेक्ट किया और यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट के बटन को आपने जैसे ही ऑन किया तो 2 पर आपका चला गया। ठीक है। अब आपने देखा होगा कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं उनके नीचे पावर में कुछ लिखा हुआ होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सब स्क्रिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, सब स्क्रिप्ट। जैसे मिसाल के तौर पर X की पावर को, पहले इस ऑप्शन को हम ऑफ करते हैं यहाँ से। अब लिखा मैंने X, अब X की पावर 3 को मैंने नीचे लिखना है। ऐसे होता है ना X1 X2 X3, अब पावर की बात नहीं कर रहे, 1 2 3 की बात कर रहे हैं। तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने सब स्क्रिप्ट पे आके आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप वो पावर नीचे चली जाएगी। सुपर का मतलब ऊपर, सब का मतलब नीचे। अच्छा, उसके बाद देखिए चेंज केस हमने पढ़ लिया था, ये हाईलाइट वाला ऑप्शन पढ़ लिया था हमने। ठीक हो गया। चेंज केस भी पढ़ लिया था, बहुत सारे सेंटेंस के केस होते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर देखें, अब मैं क्या करता हूँ, एक मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं बोल्ड करता हूँ, इटैलिक करता हूँ, इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ और यहाँ से राइटिंग का स्टाइल चेंज करता हूँ और यहाँ से आके मैं इसका फ़ॉन्ट का साइज़ भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैंने बहुत सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई कर ली। इसके फ़ॉन्ट का कलर भी क्या करता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई जैसा ये मैंने फॉर्मेटिंग तो की, लेकिन मैं चाहता हूँ जैसा मेरा टेक्स्ट पहले था वैसे का वैसा दोबारा हो जाए। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पर आना है। कहाँ पर आना है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे आप ये सिलेक्ट करके इसको चेक लगाएंगे तो जैसा आपका टेक्स्ट पहले था
ओसा ओरिजिनल वापस आ जाएगा। जितनी भी आपने उस पर फॉर्मेटिंग की होगी सारी की सारी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है भाई, कोई मसला है यहाँ तक? नो मसला। अच्छा, इंसर्ट में तो कुछ नहीं पढ़ा था ना हमने, इंसर्ट टैब में गए ही नहीं थे हम। अच्छा जी, चले भाई आगे चले। भाई नींद तो नहीं आ रही किसी को? आ रही है तो बताओ, आ रही है तो फिर चाय बनाएं आप लोगों के लिए। अच्छा भाई, अब देखिए भाई इंपॉर्टेंट बात पढ़ने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब देखिए लिस्ट बनाने जा रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपको डॉक्यूमेंट में कुछ लिस्ट बनानी होती है। क्या बनानी होती है? लिस्ट बनानी होती है। अब लिस्ट बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? बुलेट्स का। देखिए यहाँ पे बुलेट्स आ रही है। इस कमांड पे गया मैंने, जैसे ही क्लिक को रखा, क्लिक को रखने के बाद देखो मुझे इसका नाम बता रहे, कमांड का नाम क्या है? बुलेट्स। अब बुलेट्स के देखो डिफरेंट तरह के स्टाइल्स हैं। देखो मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी कमांड के साथ एरो नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब मजीद ऑप्शन मौजूद हैं। आप यहाँ पर जाओगे, देखो मुख्तलिफ तरह की बुलेट्स आपको नज़र आ रही है। कोई भी आप बुलेट सेलेक्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर आपने इस वाली बुलेट को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट किया, आपने कुछ लिखा, देखो लिस्ट बनती चली जा रही है। जैसे जैसे आप करोगे लिस्ट आपकी बनती चली जा रही है। कोई मसला है तक? ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है। और अगर आप किसी पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट पे लगाना चाहते हैं, आप उसको सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आके आप बुलेट चेंज कर दें। ठीक है, कोई भी आप बुलेट यहाँ पर लगा सकते हैं। सही है। और अब क्या करेंगे, इसके आगे अगर कंटिन्यू करेंगे तो वही वाली बुलेट आपकी कंटिन्यू हो जाएगी। कोई मसला? अच्छा देखिए, अब इसमें काम की बात क्या है। इसमें भाई काम की बात यह है कि बुलेट बेटा हर अलग पैराग्राफ पे लगती है। क्या होती है? हर पैराग्राफ पे अलग बुलेट लगती है। अब पैराग्राफ कौन सा होगा, अब वर्ड को कैसे पता लगेगा? देखो जैसे ही आप एक लफ्ज के एक लेटर के आगे भी क्या करोगे, इंटर दबा दोगे ना, तो वर्ड समझेगा कि वो पैराग्राफ है। जिसके आगे आपने इंटर दबाया है उसको वो पैराग्राफ कंसीडर करेगा। बात समझ आ रही है? जैसे मिसाल के तौर पर देखें, मैं नई लाइन पर आता हूँ और नई पर लाइन पर आने के बाद मैं लिखता हूँ 1, जैसे ए लिख दिया और मैंने इसको इंटर कर दिया। तो अब ये वर्ड क्या समझ रहा है कि भाई ये ए पूरा एक पैराग्राफ है। इसको क्या कंसीडर कर रहा है? पैराग्राफ कंसीडर कर रहा है। तो हर एक पैराग्राफ पे आपकी अलग बुलेट लगती है, नई बुलेट लगती है। जैसे इंटर दबाएंगे तो आपका पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए मुख्तलिफ तरह की बुलेट्स हैं, कोई भी बुलेट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी बुलेट आप ले सकते हैं। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर इस लिस्ट से आपको ये बुलेट समझ नहीं आ रही, आपको यहाँ से कुछ समझ में लिस्ट समझ नहीं आ रही, आप अगेन यहाँ पर जाएंगे और डिफाइन न्यू बुलेट पे जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? डिफाइन न्यू बुलेट। जैसे डिफाइन न्यू बुलेट पे आप जाएंगे तो यहाँ से देखें डिफरेंट तरह के ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। आपने सिंबल्स में जाना है। सिंबल्स में जाने के बाद मुख्तलिफ तरह के देखें सिंबल्स आपके पास मौजूद हैं। कोई भी सिंबल आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। तो मिसाल के तौर पर आपने कोई भी ले लिया, कोई भी मिसाल के तौर पर आपने ये वाला सिंबल आपने ले लिया। लेने के बाद आपने क्या करना है, इसको ओके करना है। ओके करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट पे आ जाएं। फ़ॉन्ट पे जैसे ही आएंगे तो आने के बाद देखें आपने यहाँ पर फ़ॉन्ट कलर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फ़ॉन्ट कलर। अब ये सिलेक्ट हुआ है नो कलर पे। किस पे? नो कलर। आप यहाँ से कोई भी कलर ले लें। मिसाल के तौर पर आपने ग्रीन कलर ले लिया। ठीक है। ग्रीन कलर लेने के बाद आपने क्या करना है, इसको ओके करना है। ओके करने के बाद अगेन आपने ओके करना है। अब देखें वो आपकी ग्रीन कलर की बुलेट्स उस स्टाइल की आ गई। ठीक है। डिफरेंट तरह के स्टाइल्स आप लगा सकते हैं। अच्छा फिर आते हैं डिफाइन न्यू बुलेट्स पर आते हैं। उसके बाद यहाँ से आप पिक्चर भी लगा सकते हैं। इसमें बुलेट में आप पिक्चर भी लगा सकते हैं। फ्रॉम फाइल पे गए ऑनलाइन भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ से कोई भी बुलेट उठा ली, कोई भी पिक्चर उठा लेता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर चलिए उठा इंसर्ट किया, ओके कर दिया। देखो ये वाली बुलेट आपकी लग गई पिक्चर। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो इस तरह से आप अपनी बुलेट को चेंज कर सकते हैं, अपनी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मिसाल के तौर पर आप चाहते हो कि भाई अगली लाइन से अगले पैराग्राफ से क्या हो जाए, मेरी बुलेट्स ख़त्म हो जाए, मैं बुलेट इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि जैसे आप इंटर करोगे नई बुलेट आ जाएगी। तो आपने करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपने इंटर किया, एक और इंटर करोगे बुलेट ख़त्म हो जाएगी, दोबारा इंटर करोगे तो आपकी बुलेट ख़त्म हो जाएगी। अब ये बुलेट आपकी नहीं बनेगी, नॉर्मल टेक्स्ट आपका बनता चला जाएगा। ठीक है। अगर बुलेट आप चाहते हो आगे लिस्ट क्रिएट ना हो
तो आपने एक दफ़ा इंटर करोगे तो आपकी बुलेट बनेगी, दोबारा इंटर करोगे तो आपकी बुलेट ख़त्म हो जाएगी, वहाँ से आपकी लिस्ट बनना ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, चले आगे, यानी कि वो नींद का दौरा ना आने वाला है। दोबारा लाना चाहो तो दोबारा यहाँ से सिलेक्ट कर लो। ठीक है, कोई मसला? हाँ, लगा सकते। ठीक है, अब यहाँ से मैं गया, यहाँ से मैंने लिखा, नहीं भी लिखो तो यहाँ से मैं जाके सिलेक्ट करूँगा तो मेरी बुलेट अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इन पे भी अप्लाई करनी है तो यहाँ पर गया, यहाँ सिलेक्ट करने के बाद इनको सिलेक्ट कर लिया, अप्लाई हो गया। ठीक हो गया? अच्छा जी, अच्छा अब देखें हमारे पास होती है, एक होती है लिस्ट बनाना तो सीख ली। अब मिसाल के तौर पर देखें, यहाँ पर आप ये सिंबल नहीं देना चाह रहे, आप नंबर देना चाह रहे हैं, यहाँ से आप नंबर भी चूज़ कर सकते हैं। आपने नंबर चूज़ कर लिया, रोमन भी चूज़ कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात, कोई भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई इसको कहाँ पर इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि आपका जो पेपर बनते हैं, क्या बनते हैं? पेपर। अब पेपर्स में क्या होता है, आपके MCQs आते हैं। क्या आते हैं? MCQs। उसमें लिखा हुआ होता है नंबर 1, उसके नीचे 3 ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, ABCD। वो किस तरह से बनता है, वो भी इसी तरह से बनता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए देखो हम लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाते हैं, ऐसे ही है ना। देखो पहली लिस्ट क्या आती है, 1 से लेकर 12 तक आपके MCQs आ गए। अब उसके अंदर भी 4 ऑप्शन की लिस्ट बन रही, तो लिस्ट के अंदर लिस्ट, इसको हम क्या कहते हैं? मल्टी लेवल लिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टी लेवल लिस्ट। तो मल्टी लेवल लिस्ट बनाने के लिए आपने करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, मल्टी लेवल लिस्ट पे आना है। सही है, तो ये बुलेट्स के साथ, नंबर वाली लिस्ट के साथ आपने आना है मल्टी लेवल लिस्ट में। तो जैसे मल्टी लेवल लिस्ट में आएंगे तो आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाई सबसे पहले आप कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर लो। मिसाल के तौर पर आपने ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, आपने ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, कौन सा करना है, जो भी करना है कर लो। मिसाल के तौर पर मैंने ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया कि भाई पहली जो लिस्ट बने वो 1 2 करके बने, दूसरी बने ABC करके, तीसरी बने रोमन में। ठीक है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, पहला MCQs मैंने लिखा। ठीक है, पहला MCQs लिखा, ये खत्म हुआ, मैंने क्या किया, एंटर कर दिया। अब देखो दूसरे MCQs पे जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि भाई दूसरे MCQs पे ना जाए, इसके ऑप्शंस मुझे लिखने हैं। ऑप्शंस लिखने के लिए देखो कीबोर्ड में आपका एक बटन है जिसको हम क्या कहते हैं, टैब कहते हैं। क्या कहते हैं? ये टैब वाला बटन आपने पुट करना है, दबाना है आपने। जैसे आप क्या करेंगे, टैब वाला बटन आप दबाएंगे तो टैब वाला बटन दबाने के बाद देखें आपके पास ऑप्शन A की लिस्ट क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे आपने ऑप्शन नंबर A लिखा, फिर आप इंटर करेंगे, ऑप्शन नंबर B लिख दें, फिर आप लिखेंगे ऑप्शन नंबर C, फिर आपने लिख दिया ऑप्शन नंबर D। ठीक हो गया, फिर आप इंटर करेंगे तो क्या होगा, ये तो दोबारा E पे जा रहा है, मुझे E तो नहीं चाहिए, मुझे अब दूसरी लिस्ट लिखनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पीछे आने के लिए शिफ्ट दबा के टैब दबाऊंगा। क्या दबाऊंगा? शिफ्ट दबा के टैब दबाऊंगा। जैसे ही शिफ्ट दबा के टैब दबाऊंगा तो मेरी लिस्ट पीछे की तरफ आ जाएगी, ये नंबर 2 पर आ जाएगी। सही है, तो मैंने करना क्या, यहाँ पर दूसरा MCQs लिखा और फिर मैंने एंटर किया। अब देखो दोबारा ये 3 पे आ रहा है, तो मैंने क्या करना है, इसकी लिस्ट क्रिएट करनी है, आगे जाना है, टैब दबा दूंगा, देखो A पे चला गया। सही है, ये आपके पास इसने लिस्ट क्रिएट कर दी। अब देखो दोबारा E पर आ गया, मैंने क्या करना है, मेन लिस्ट पे जाना है, शिफ्ट दबा के टैब दबाऊंगा, मेन लिस्ट पे चला जाऊंगा। कोई मसला यहाँ तक? तो आगे जाने के लिए आपने प्रेस करना है टैब, पीछे आने के लिए शिफ्ट प्लस टैब। ठीक हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन था, इससे आप क्या कर सकते हैं, अपने MCQs या अपने डॉक्यूमेंट को अपनी तरतीब के लिहाज से आप बना सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर देखें, आप आगे गए, आपने कहा कि भाई मुझे C के अंदर मजीद 2 ऑप्शंस देने हैं, B के अंदर मजीद ऑप्शन देना चाह रहे हो, तो फिर आपने दोबारा टैब दबाना है। देखो अगेन लिस्ट की नंबरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, अब B के अंदर भी आप मजीद ऑप्शन दे सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी जगहों पर ये आपकी मल्टी लेवल लिस्ट क्या होती है, काम आती है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लिस्ट के अंदर लिस्ट, फिर उस लिस्ट के अंदर भी एक और लिस्ट आप बना सकते हो। सही है, कोई मसला भाई यहाँ तक? अब देखिए उस लिस्ट के अंदर भी एक और लिस्ट बनती चली जा रही है। अब देखो अगेन मेन नंबरिंग से स्टार्ट हो गया। देखो इसमें आपके पास 2 तरह के ब्रैकेट वाली नंबरिंग आ गई, डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लिस्ट के अंदर लिस्ट, मल्टी लेवल लिस्ट क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं।
भाई कोई मसला यहाँ तक? नो मसला। चलें आगे। अगेन मैंने रैंडम टेक्स्ट लिखा। रैंडम टेक्स्ट लिखने के बाद क्या करते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, चलें इसको देखते हैं। अच्छा भाई देखें, अब उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, अलाइनमेंट आ रही है। क्या आ रही है? अलाइनमेंट्स आ रही हैं। अब ये अलाइनमेंट्स का काम क्या होता है? अलाइनमेंट का काम ये होता है कि आपकी तहरीर को देखो, ये पहले आ रही है लेफ्ट अलाइनमेंट आ रही है। कहाँ पर आ रही है? लेफ्ट अलाइनमेंट। अगर आप लेफ्ट अलाइनमेंट को क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को या किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप लेफ्ट पे लाते हैं तो आपका वो ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है? लेफ्ट पे आ जाता है। उसके बाद अगर आप मिडल पे लेके जाते हैं तो आपका टेक्स्ट मिडल में अलाइन हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप राइट पे लेके जाते हैं तो आपका टेक्स्ट राइट पे अलाइन हो जाता है। जो अंग्रेजी की राइटिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश को हम क्या करते हैं, लेफ्ट पे अलाइन करते हैं कि भाई लेफ्ट से राइट की तरफ जाए। कहाँ पर जाए? लेफ्ट से राइट की तरफ लिखी जाती है आपकी इंग्लिश, और उर्दू राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर आपने क्या करना है, एक लफ्ज़ है आपके पास, मिसाल के तौर पर लिखता हूँ MS ऑफिस। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, लेफ्ट की तरफ अलाइन करता हूँ, देखो राइट की तरफ करता हूँ तो राइट पे लिखा होगा, अगर मिडल करता हूँ तो मिडल में आ जाएगा, लेफ्ट करता हूँ तो लेफ्ट पर आ जाएगा। ठीक है, आपके टेक्स्ट की अलाइनमेंट है, यानी कि तरतीब है। लेफ्ट पे करेंगे लेफ्ट पे आएगा, मिडल पे करेंगे मिडल पर आएगा, और लास्ट पे करेंगे तो राइट पर आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा। यहाँ तो कोई मसला भाई? क्लियर है? अच्छा, उसके बाद देखिए जस्टिफाई का ऑप्शन है। कौन सा है? जस्टिफाई का। जस्टिफाई क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। देखें, अब यहाँ से आपको देखो नज़र आ रहा है कि ये जो आई एन इन है, ये दोनों लाइंस आपको मिलती हुई नज़र नहीं आ रही, थोड़ा थोड़ा गैप नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, अब देखें है क्या, ये जस्टिफाई करता क्या है? जस्टिफाई का काम ये होता है कि सारे लफ्ज़ों को क्या करना, एक लाइन में लेकर आना। सारे वर्ड्स को क्या करना, एक लाइन में लेकर आना, यानी कि एक ही जगह से स्टार्ट हो, एक ही जगह पर क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, तरतीब से। आपने करना क्या, जिसको जस्टिफाई करना है आपने क्या करना है, इसको आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपने जस्टिफाई पे क्लिक करना है। जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो जस्टिफाई कर लें। अब देखिए दोनों बराबर हो गए ना। पहले क्या था, देखो पहले आपका थोड़ा सा डिफरेंस, अगर मैं आपको यहाँ से बताऊँ, नजर आ रहा है डिफरेंस? नजर आ रहा है आपको? देखिए ये आपके पास, ये थोड़ा सा डिफरेंस आपके पास आ रहा है। ये दोनों स्टार्ट तो सेम है, इनका स्टार्ट तो सेम है, लेकिन एंड इनका सेम नहीं है। जस्टिफाई क्या करता है, जस्टिफाई का काम ये होता है कि आपके डॉक्यूमेंट को ये क्या करता है, अलाइन कर देता है, बिल्कुल तरतीब में ले आता है। जस्टिफाई पे आप जाते हैं, जस्टिफाई पे क्लिक करते हैं, अब देखिए दोनों बराबर हो गए, स्टार्ट भी सेम हो रहा है, एंड भी सेम हो रहा है। अच्छा, तीसरी लाइन बिल्कुल सेम नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि पैराग्राफ हमारा क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, इस वजह से ये नहीं हो रही। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद देखिए हमारे पास क्या मौजूद है। उसके बाद एक बड़ा ही कमाल का ऑप्शन है, वो है हमारा बॉर्डर का। क्या है? बॉर्डर का। अब मिसाल के तौर पर आपने कुछ टेक्स्ट लिखा है, अब उसमें बॉर्डर देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? बॉर्डर। मिसाल के तौर पर इन दो पैराग्राफ में बॉर्डर देना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या किया, ऑल बॉर्डर करूँगा तो सारों पे बॉर्डर आ जाएगा। अगर मैं आउटसाइड करूँगा तो जो मैंने सेलेक्ट किया उसके आउटसाइड बॉर्डर आ जाएगा। अगर मैं क्या करूँगा, इनसाइड करूँगा तो सिर्फ इनसाइड आएगा। अच्छा, मैं राइट करूँगा तो राइट पे बॉर्डर आएगा, लेफ्ट करूँगा लेफ्ट पे आएगा, टॉप करूँगा टॉप पर आएगा, बॉटम करूँगा बॉटम पर आएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? और अगर मैं क्या करता हूँ, ऑल बॉर्डर करता हूँ तो दोनों पैराग्राफ को ये क्या करेगा, बॉर्डर कवर कर लेगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास देखें लाइन स्पेसिंग आ रहा है। क्या आ रहा है? लाइन इन पैराग्राफ स्पेसिंग। आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से देखो अब लाइन के दरमियान स्पेसिंग को आप बढ़ा सकते हैं। से डिफ़ॉल्ट आपका 1.15 होता है, लेकिन आप इसको कम बढ़ा या घटा भी सकते हैं अपनी ज़रूरत के लिहाज से। ठीक है, कोई मसला? नो मसला। अच्छा, उसके बाद देखें, अब यहाँ पर आप आएंगे, आने के बाद नीचे देखें लाइन स्पेसिंग ऑप्शन आ रहा है। क्या आ रहा है?
लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आप इधर आए, इधर आने के बाद आपने क्या करना है, देखिए ये आपके पास आ रही है स्पेसिंग, स्पेसिंग वाले में आ गया। ये पैराग्राफ की स्पेसिंग के बारे में बताया जा रहा है। किसके बारे में? देखो ऊपर लिखा हुआ है पैराग्राफ, नीचे आ रहा है स्पेसिंग, बिफोर एंड आफ्टर। देखो लिखा हुआ है बिफोर, यानी कि पैराग्राफ से पहले, बिफोर का मतलब क्या होता है? पहले, यानी कि आपके पैराग्राफ से पहले कितना गैप आना चाहिए, और आफ्टर का मतलब आपके पैराग्राफ के बाद में कितना गैप आना चाहिए। बात समझ आ रही है? तो ये आपके पास यहाँ से आप अपने गैप को यहाँ से क्या कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ जैसे भाई पैराग्राफ स्टार्ट होने से पहले कितने पॉइंट का स्पेस आए, 12 पॉइंट का स्पेस आ जाए, ठीक है। और आफ्टर यानी कि उसके बाद में कितना है, बाद में 15 पॉइंट का आ जाए, 18 का आ जाए, ठीक है। और मैं जैसे ही ओके करूँगा, अब देखो मुझे इंटर करने की ज़रूरत भी नहीं थी, ऑटोमेटिकली इसने क्या कर लिया, गैप क्रिएट कर लिया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपनी मेन हेडिंग के दरमियान और पैराग्राफ के दरमियान क्या कर सकते हैं, स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, ताकि थोड़ा सा वाज़े फ़र्क ये हो जाए कि भाई ये अलग पैराग्राफ है, ये आपका अलग पैराग्राफ है। अगर आप सारे को सिलेक्ट करेंगे तो सारों में सेम जैसा स्पेस आ जाएगा, अलग अलग करेंगे तो किसी में कम किसी में ज़्यादा आएगा। सही है? अच्छा भाई, ये काफ़ी है आज के लिए, बहुत है। चलें फिर इसकी आप प्रैक्टिस करें, बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ते हैं। नहीं बताई थी, देख लें भाई। अब भाई देखें, अब आपने अपनी फ़ाइल क्या करनी है, वन ड्राइव पे सेव करनी है। जैसे आप क्या करेंगे, यहाँ से साइन इन कर लेंगे अपने अकाउंट से। साइन इन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने कुछ भी लिखा, लिखने के बाद आपने फ़ाइल पे आना है। फ़ाइल पे आने के बाद आपने सेव करना है, ठीक है। जैसे आप सेव करेंगे तो आपके पास यहाँ पर, या आप क्या कर लें, इसको सेव एज कर लें। क्या कर लें? जैसे ही सेव एज करेंगे तो यहाँ पर आपके पास वन ड्राइव का ऑप्शन भी आएगा। क्या आएगा? वन ड्राइव का ऑप्शन आएगा। वन ड्राइव पे आप क्लिक करेंगे तो देखो मुझे क्या कह रहा है कि भाई पहले आपने इसको साइन इन करना है। क्या करना है? साइन इन करना है। अब साइन इन कैसे किया जाता है, कैसे आईडी बनाई जाती है, पिछली क्लास में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आपकी जब आईडी बनी हुई होगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑप्शन देगा कि भाई अपनी वन ड्राइव में क्या करें, इसको सेव आप कर लें। जैसे आप सेव करेंगे तो आपकी वो फाइल आपकी वन ड्राइव में सेव हो जाएगी और इसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसकी प्रैक्टिस करें, कहीं से कोई समझ नहीं आ रहा पूछें तो इंशाल्लाह वन ड्राइव और गूगल ड्राइव को इंशाल्लाह डिटेल में और भी एक आध क्लास में हम क्या करेंगे, आपको मैं एक्सप्लेन करवा दूंगा, ठीक है। चले भाई इसकी प्रैक्टिस करें, देखें कोई इशू है तो पूछें।